तो आज जैसे हमने देखा कि महावीर स्वामी भगवान ने वैशाख सुद 11 के दिन संघ की स्थापना की थी, उसी प्रकार जब हमारा टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इस अवसर पीढ़ी में सबसे पहले संघ की स्थापना किसने की थी? तो वो थे हमारे ऋषभ देव भगवान। तो चलो आज उनकी कहानी देखते हैं कि ऋषभ देव भगवान को केवल ज्ञान कैसे हुआ और कौन वो भाग्यशाली था जिन्होंने सबसे पहले मोक्ष के द्वार खोले। इसकी कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ 2 मिनट में क्विक रिवीजन कराता हूं कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे ऋषभ देव भगवान ने समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए खुद के पुत्र और पुत्रियों के माध्यम के द्वारा 72 कलाएं और 64 कलाएं पुरुष और स्त्रियों के लिए बता के उसको समाज में फैलाया। खुद के पुत्र को सिखाया, उन्होंने दूसरे लोगों को सिखाया और ऐसे करके पूरा समाज सुव्यवस्थित हो चुका। अब हुआ ऐसा कि ऋषभ राजा बन गए थे और राजा बनने के बाद समाज को सुव्यवस्थित करने के बाद उन्होंने राज्य चलाया, पर बाद में उन्होंने देखा कि अब व्यक्ति के अंदर परिग्रह, कषाय ये सब बढ़ रहा है। एक दिन की बात है जब ऋषभ कुमार उनके नगर के उद्यान में बैठे थे। अब जब उद्यान में बैठे थे तो उन्होंने उद्यान में देखा कि वृक्ष और वृक्ष के ऊपर लगी हुई लताएं और वहां बहुत सारे लोग क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। और ये दृश्य देखते ही देखते ऋषभ कुमार को खुद की पूर्व भव की स्मृति हो जाती है। अब जब उनके पूर्व भव की स्मृति हुई तो उन्होंने जाना कि पूर्व भव में जब मैं देवलोक में था तो उसी प्रकार मैंने भी बहुत सारी क्रीड़ाएं वगैरह देखा था और ये पूरे संसार का चक्र उनको समझ में आ गया और उन्होंने तभी निर्णय किया कि मैंने अब तक भोग भूमि और अब तक मैंने समाज को सुव्यवस्थित किया, लोगों को असी मसी कृषि बताई, पर इससे आगे जो त्याग मार्ग है वो त्याग मार्ग की मुझे प्ररूपणा करनी है, वो त्याग मार्ग पे मुझे चलना है, क्योंकि समाज को सुव्यवस्थित करने के पीछे लक्ष्य था सुख की प्राप्ति, पर इसमें भी सुख मिल जाए ऐसा नहीं था, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं था। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी के बाद तीसरी, और इस प्रकार निरंतर चलती हुई इच्छाओं के कारण व्यक्ति को सुख मिले, शाश्वत सुख मिले, ये संभव नहीं था। तब ऋषभ राजा ने निर्णय किया कि अब मैं त्याग धर्म का प्रवर्तन करूंगा। और ऋषभ राजा अपने राज्य में जाते हैं, अपने पुत्र भरत को, बाहुबली को और जो जो मंत्रीगण थे उनको बुलाते हैं और खुद के मन की जो इच्छा थी उन्होंने सभी को अभिव्यक्त की। अब जब उन्होंने इच्छा अभिव्यक्त की तो भरत तो मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि भरत को ऋषभ राजा ने कहा कि आपको अब विनीता नगरी का राज सिंहासन संभालना है। तो भरत कहता है कि नहीं, आपकी छत्र छाया में जो सुख है वो मुझे ये सिंहासन के ऊपर बैठ के नहीं मिलेगा, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। पर फिर भी ऋषभ राजा ये बहुत ही अपने निर्णय में अडिग रहे और उन्होंने सभी को कन्विंस करके त्याग मार्ग का प्रवर्तन करने का निर्णय लिया। अब जब ऋषभ देव के त्याग मार्ग का दिन आ गया, तभी वो जब निकलने जा रहे थे, तभी जो राज्य के दूसरे सदस्य थे वो कहते हैं कि आप जहां जाओगे वहीं हम भी आएंगे। और हमने ये कहानी देखी थी कि ऐसे 4000 लोगों ने ऋषभ देव के साथ दीक्षा ली। अब दीक्षा लेने के बाद हमने वर्षितप की कहानी भी देख ली और भगवान का साधना काल चालू था और ये साधना काल पूरा हुआ और भगवान जब अयोध्या नगरी में थे तो अयोध्या में ही, यानी कि विनीता नगरी में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस अवसर पिणी में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था। अब जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी समय एक घटना ऐसी घटी रमेश अंकल कि ऋषभ राजा के जो पुत्र थे, यानी कि ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती विनीता नगरी के राजा बन चुके थे। तो विनीता नगरी के राजा होने के साथ साथ वो चक्रवर्ती का पुण्य रखते थे, यानी कि वो भविष्य में चक्रवर्ती बनने वाले थे, 6 खंड के सम्राट। तो उसी समय उनके राज्य के अंदर चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। अब ये चक्र रत्न यानी क्या? तो आपने देखा होगा कि चक्र वेपन होता है, श्री कृष्ण वासुदेव के हाथ में भी देखा होगा आपने। तो उस प्रकार से चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई। अब जब चक्र रत्न की उत्पत्ति हुई, प्रकट हुआ चक्र रत्न, चक्रवर्ती का पुण्य होता है इसलिए उनके राज्य में चक्र रत्न प्रकट होता है। तो अब भरत चक्रवर्ती द्विधा में पड़ गए। एक बाजू चक्र रत्न प्रकट हुआ है
और एक बाजू समाचार मिले हैं कि अयोध्या में ही ऋषभ देव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सो भरत ये सिचुएशन में उलझ गए कि अब करना क्या, पहले मैं चक्र रत्न की पूजा करने जाऊं या पहले मैं जो तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ है उनकी पूजा करने, उनकी देशना सुनने जाऊं। अब उस समय भरत सोचते हैं कि ये चक्र रत्न तो प्राणियों की हिंसा करने वाला साधन है, और यहाँ जो धर्म चक्र यानी कि परमात्मा का जो धर्म चक्र है वो तो प्राणियों को बचाने वाला है, यानी सबसे पहले मुझे ऋषभ देव के पास ही जाना चाहिए। अब जब भरत ने निर्णय ले लिया तो भरत सोच रहा है कि मेरी दादी यानी कि मरुदेवा जो हमेशा रोती रहती है कि मेरा ऋषभ क्या करता होगा, मेरा ऋषभ कहाँ होगा, और जब से मेरे पिताजी ने यानी कि ऋषभ देव ने दीक्षा दी है तब से मरुदेवा माता रोज विलाप करती है। अब सिचुएशन ये आ गई है कि विलाप करते करते आंखों में अश्रु भी नहीं रहे, अंदर से इतनी दुखी हुई है। सो वो सोचता है कि क्यों ना आज ऋषभ कुमार यानी कि ऋषभ देव यहाँ आए हैं और उनको केवल ज्ञान हुआ है, मैं जा ही रहा हूँ, मेरी दादी को भी मैं साथ लेता चलूं। और वो दादी के पास जाते हैं और दादी को कहते हैं कि दादी दादी तुम मुझे कहती रहती थी ना कि मेरे ऋषभ के पास लेके चलो, मुझे ऋषभ के पास लेके चलो, चल आज मैं तुझे तेरे ऋषभ के पास लेके चलता हूँ। और इस प्रकार भरत चक्रवर्ती एक चक्रवर्ती, अब तक चक्रवर्ती बने नहीं है पर बहुत ही बड़े राजा होने के बावजूद भी आज हाथी के ऊपर खुद महावत बनते हैं और दादी को बिठाते हैं और जहां ऋषभ देव का संवत्सरण था उस ओर प्रस्थान करते हैं। अब हाथी की अंबाड़ी में मरुदेवा माता बैठे हैं और महावत की जगह पे भरत चक्रवर्ती। हाथी धीरे धीरे संवत्सरण की ओर पहुंचता जाता है और जैसे ही वो नजदीक पहुंचता है वैसे ही मरुदेवा माता संवत्सरण को देखती है, संवत्सरण में बैठे हुए ऋषभ देव को देखती है और सोचती है कि इतनी लग्जरी, इतना ग्लैमरस संवत्सरण, और जिस पुत्र को मैं देख रही हूं उस पुत्र को तो मेरे सामने देखने की फुर्सत भी नहीं है। जिस पुत्र के लिए मेरा इतना राग, मैं रोज ऋषभ ऋषभ करके रोती रही, उस पुत्र को तो मेरे पास देखने का समय भी नहीं है। इस प्रकार की भावधारा में मरुदेवा का चिंतन चालू होता है और जो राग की गांठ पड़ी थी वो राग की गांठ ढीली होते 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 मरुदेवा माता को हाथी की अंबाड़ी के ऊपर केवल ज्ञान हो गया। आप सोचिए कि वो जीव ही बहुत हलूकर्मी था और उनको हाथी की अंबाड़ी के ऊपर केवल ज्ञान हुआ और तब भी उनका थोड़े क्षण में आयुष्य कर्म खत्म हुआ और मरुदेवा माता सबसे पहले इस अवसर पीढ़ी में मोक्ष में गए। यानी कि सबसे पहले केवल ज्ञान ऋषभ देव को हुआ पर सबसे पहले मोक्ष में अगर कोई गया हो तो वो मरुदेवा माता। अब यहाँ ऋषभ देव की देशना सुनने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और उन लोगों में से देशना सुनने के बाद जो साधु बनते हैं, जो साध्वी बनते हैं, उन्हें तो साधु साध्वी कहा ही जाता है। साथ ही साथ भरत और सुंदरी जैसे अनेक लोगों ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए। देखो यहाँ प्रश्न आया था कि साधु साध्वी श्रावक श्राविका। सो बेसिकली कोई भी तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान होता है तो वो सर्ववीर्ति धर्म की प्ररूपणा करते हैं। अब ये सर्ववीर्ति धर्म होता क्या है? सो मुझे मेरा जीवन ऐसा बनाना है कि मेरे कारण कोई भी जीवों को हर्ट नहीं हो, मेरे कारण कोई भी जीव परेशान नहीं हो, और संसार की एक भी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि जो हम दूसरे जीवों को हानि पहुंचाए बिना कर सके। तो जिसको ये रियलिटी समझ में आ गई और जिसको ये समझ में आ गया कि सच्चा सुख तो हमारी आत्मा में ही पड़ा हुआ है, उन्होंने सभी रीत से पचकान ले लिए, यानी कि संसार की सभी एक्टिविटी से निवृत्ति ले ली। सर्व प्रकार से अहिंसा का पालन करना, सर्व प्रकार से सत्य बोलना, कोई भी प्रकार चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपरिग्रही बनना, ऐसे जिन्होंने 5 महाव्रत अंगीकार किए वो साधु और साध्वी की कैटेगरीज में आए। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके अंदर अब तक सभी चीजों को छोड़ने का सामर्थ्य नहीं था, तो उनके लिए क्या? उन्होंने भगवान को पूछा क्या धर्म हमारे लिए नहीं है? और तभी जब तक आप महाव्रत धारण नहीं कर सको तब तक संसार में रहते हुए हम आंशिक यानी कि पार्शियल रीत से हम पचकांड में आ सकते हैं। तो उनके लिए श्रावक धर्म की प्ररूपणा हुई। इसीलिए जब श्रावक 5 व्रत या 12 व्रत लेते हैं तो उसके अंदर स्थूल शब्द का प्रयोग होता है। हम कहते हैं श्रावकों के लिए स्थूल प्राणातिपात विरमण, यानी कि जो बड़ी बड़ी हिंसा है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव की,
उसका श्रावक के जीवन में त्याग होता है। पर श्रावक गृहस्थ होता है तो इसके लिए उनकी जीवन में पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय, वनस्पति काय, ये सब की जीवों की हिंसा के बिना उनका जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए श्रावकों के व्रत में इसका पचकांड नहीं दिया जाता है। सो अब इस प्रकार सर्ववीर्ति धर्म की प्ररूपणा हुई और साथ ही साथ देशवीर्ति धर्म की प्ररूपणा हुई। जिन्होंने सर्ववीर्ति धर्म को अंगीकार किया वो श्रावक और श्राविका बन गए, और जिन्होंने सर्ववीर्ति धर्म का अंगीकार किया, देशवीर्ति धर्म का अंगीकार किया, वो जिन्होंने सर्ववीर्ति धर्म का अंगीकार किया वो साधु और साध्वी बन गए, और जिन्होंने देशवीर्ति धर्म का अंगीकार किया वो श्रावक और श्राविका बन गए। इस प्रकार चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। इसीलिए तीर्थंकर को कहते हैं कि तीर्थंकर यानी कौन? जो तीर्थ की स्थापना करते हैं। और तीर्थ की स्थापना यानी तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ। तो जंगम तीर्थ के अंदर साधु साध्वी श्रावक श्राविका का समावेश होता है। तो तीर्थंकर वो होते हैं जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप जंगम तीर्थ की स्थापना करते हैं। अब यहाँ राजा ऋषभ जो थे पहले, उन्होंने दीक्षा ली, उनको केवल ज्ञान हो गया, वो पहले तीर्थंकर बन गए। अब तीर्थंकर बनने के बाद हुआ ये कि उन्होंने उनका राज्य भरत और उनके पुत्र के बीच में डिवाइड करके दिया था। भरत को विनीता नगरी का राजा बनाया था और साथ ही साथ उन्होंने उनके दूसरे पुत्रों को डिफरेंट एरिया के राजा घोषित किए थे। अब हुआ ऐसे कि भरत तो चक्रवर्ती का पुण्य लेके जन्मा था, तो वो तो 6 खंड का राजा बनने वाला ही था। इसीलिए चक्र रत्न उत्पन्न होते ही भरत ने 6 खंड जीतने की यात्रा का प्रारंभ किया। अब भरत यहाँ 6 खंड जीतने के लिए निकले हैं और 60,000 ईयर्स के अंदर वो सभी खंडों को जीत के वापस विनीता नगरी में आते हैं। अब जब वो विनीता नगरी में आए, पर उनके आने के बावजूद भी उनका जो चक्र रत्न था वो विनीता नगरी में प्रवेश नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अब तक उन्होंने सभी राजाओं को जीता नहीं है, यानी अब तक सभी राजाओं ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य नहीं की है। तो भरत सोच रहे कि ऐसा कौन है जो मेरी आज्ञा के अंदर अभी तक नहीं है। और तभी उनको ध्यान में आया कि मेरे जो 99 ब्रदर्स है वो भी तो अभी किसी न किसी राज्य के राजा है, यानी उन्होंने अब तक मेरी आज्ञा स्वीकार नहीं की है। अगर वो आज्ञा स्वीकार नहीं करते हैं तब तक ये चक्र रत्न विनीता नगरी के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मेरी आयुधशाला यानी कि जहां वेपन्स रखते हैं उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इस सोच के साथ भरत ने अपने सेवक को, अपने सभी भाइयों को दूत के साथ पत्र लिख के भेजा। अब जब पत्र उनके भाइयों ने पढ़ा तो वो सोच रहे हैं कि हम क्यों भरत की आज्ञा स्वीकार करें, यानी हमको भी तो हमारे पिताओं ने इक्वल राज्य डिवाइड करके दिया है, तो हमें क्यों उसके अंदर जाना। और ऐसी सोच के कारण वो मन ही मन सोच रहे कि भाई के साथ युद्ध करना भी योग्य नहीं है और उसके अंदर भी हमको नहीं जाना, तो हमें करना क्या। तो इस हिसाब से सभी लोग बहुत ही दुविधा में आ गए। तो 98 ब्रदर्स तो सीधे ऋषभ देव के पास गए और ऋषभ देव को कहते हैं कि हम भरत के अंदर क्यों जाए, हमें भी तो अपना अपना राज्य मिला है। और तभी ऋषभ देव उनको समझाते हैं कि जिस राज्य के लिए आप इतना सोच रहे हो और इतना मन में चिंता कर रहे हो, वो राज्य तो हमने कितने भवों में कितनी बार प्राप्त किया है। हमारे आत्मा के अंदर जो पड़ा है वो सुख ढूंढने की कोशिश करना है। और इस प्रकार ऋषभ देव इनके 99 पुत्रों को इस प्रकार आत्मा और आत्मा में पड़ा हुआ शाश्वत सुख इसके बारे में समझाते हैं, और तभी 98 ब्रदर्स दीक्षित हो जाते हैं। अब 98 ब्रदर्स ने भरत को राज्य दे दिया और वो दीक्षित हो गए। अब बचे थे एक जिनका नाम था बाहुबली। तो जब बाहुबली को ये पत्र मिलता है तो बाहुबली उनकी आज्ञा के अंदर जाने का अस्वीकार करता है। वो कहता है कि अगर आपको ये देखना ही है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, कौन किसकी आज्ञा स्वीकार करे, तो इसके लिए युद्ध होगा और युद्ध में जो जीतेगा उसकी आज्ञा सामने वाला स्वीकारेगा। और इस प्रकार दोनों के बीच में युद्ध होता है, पर युद्ध का कोई भी कंक्लूजन नहीं आता है। एंड में इंद्रदेव कहते हैं कि आप ऋषभ देव के पुत्र हो के इतना युद्ध कर रहे हो, कल इतिहास क्या कहेगा। इसीलिए आपको यही प्रूव करना है ना कि आप दोनों में बलशाली कौन है। तो एक काम करिए, आप दोनों ही युद्ध करिए और वो युद्ध में जो जीतेगा वो सबसे ज्यादा बलशाली कहा जाएगा। इस प्रकार दोनों के बीच में 4 प्रकार के युद्ध डिसाइड हुए, जिसे हम कहते हैं मुष्टि युद्ध, बाहु युद्ध, नेत्र युद्ध, दंड युद्ध,
इस प्रकार 4 प्रकार के युद्ध उन दोनों के बीच में डिसाइड हुए। हम कभी कभी ऐसी गेम खेलते हैं, अगर आपको मालूम है, सो सामने वाले की आंख में देखना और वो अपनी आंख में, जो सबसे पहले पलकारा करता है वो आउट हो जाता है। सो बेसिकली ये सब युद्ध भी युद्ध के अंदर शामिल होते थे। और इस प्रकार 4 प्रकार के युद्ध, मुष्टि युद्ध, पंजा युद्ध, नेत्र युद्ध और दंड युद्ध। पर आश्चर्य की बात ये थी कि भरत चक्रवर्ती होने के बावजूद भी ये चारों युद्ध में बाहुबली से हार जाते हैं। अब बाहुबली चारों युद्ध में जीत जाते हैं, सो भरत को थोड़ा गुस्सा आता है और गुस्से के अंदर उसका ईगो हर्ट होता है और उसके कारण वो चक्र रत्न बाहुबली के ऊपर छोड़ता है। अब जब बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न गया तो चक्र रत्न बाहुबली को कुछ नहीं करता है, बल्कि चक्र रत्न जिसके ऊपर छूटता है उसके प्राण लेके ही बैठता है। पर चक्र रत्न का एक रूल होता है कि ब्लड रिलेशन के ऊपर चक्र रत्न नहीं चलता है। इसीलिए जब बाहुबली के ऊपर चक्र रत्न छोड़ा गया तो चक्र रत्न वापस रिटर्न हो गया, बाहुबली को कुछ भी नहीं किया। और तभी बाहुबली को गुस्सा आता है कि भरत ने रूल्स ब्रेक किए हैं, रूल्स में वेपन्स यूज करने की मनाही थी, उसने रूल ब्रेक किया है। और वो हाथ उठाते हैं और हाथ उठाते ही भरत को मारने जा रहे होते हैं, पर तभी विचार आ जाता है कि अरे रे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ही भाई को ऐसा कर रहा हूँ, नहीं 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 ऐसा नहीं कर सकता। पर अब हाथ उठाया है तो करना क्या, अब हाथ उठाया वो वापस रखना भी नहीं है। तो वहां के वहां बाहुबली खुद के मस्तिष्क का लोच करते हैं और सभी चीजों का त्याग करके दीक्षित हो जाते हैं। अब देखिए कि बाहुबली का सत्व कितना था। इतिहास कहता है कि अगर बाहुबली ने भरत को मुष्टि प्रहार किया होता तो आधे भरत जमीन में चले जाते। आप सोचिए कि बाहुबली के अंदर इतना बल, एक चक्रवर्ती को भी जमीन में डाल दे। बाकी चक्रवर्ती का अगर बल देखा जाए तो चक्रवर्ती की पूरी सेना एक बाजू और चक्रवर्ती एक बाजू, और पूरी सेना उनको खींचने का प्रयत्न करे तो भी चक्रवर्ती का एक पैर आगे नहीं कर सकती है, इतना बल चक्रवर्ती के अंदर होता है। सो उस चक्रवर्ती को बाहुबली की एक प्रहार जमीन में डाल दे, ये कैसे हो सकता है? इसकी कहानी मैं आपको अगले क्लास में बताने वाला हूँ। सॉरी मेरे पास टाइम थोड़ा बहुत कम बचता है तो मुझे बहुत फटाफट रश करना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने सारे हैं और आज का टॉपिक है ऋषभ देव की स्टोरी, तो मैं जितना कवर कर सकूं इतना मेरा प्रयास रहता है। सो अब बहुत सारे टॉपिक्स है, पर खैर आपको समझा होगा। तो आज का हमारा जो सेशन था इसके अंदर हमने ये जाना कि महावीर स्वामी भगवान ने वैशाख सुद 11 के दिन चतुर्विध संघ की यानी कि शासन की स्थापना की। पर ये अवसर पीढ़ी में अगर सबसे पहले किसी ने शासन स्थापना की तो वो हमारे ऋषभ देव थे। और सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ, वो हमारे ऋषभ देव थे। पर सबसे पहले अगर मोक्ष में कोई गया, इसकी बात हमें पूछी जाए तो वो मरुदेवा माता थे। अब देखिए कि भरत और बाहुबली ऋषभ देव के ही पुत्र थे, तो यहाँ हमने ये भी देखा कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। उनकी पुत्रियों के नाम थे भरत और ब्राह्मी। अब इनकी कहानी मैं आगे की क्लास में लूंगा, पर आज हमने सिर्फ भरत और बाहुबली की स्टोरी देखी कि किस तरह भरत और बाहुबली का युद्ध होता है और हर युद्ध में बाहुबली भरत को परास्त कर देते हैं, जो 6 खंड का राजा। अब सोचिए इतने बलशाली राजा भी भरत के अंदर है, पर बाहुबली के अंदर इतनी शक्ति कैसे आई? ऐसा कौन सा कर्म था जो बाहुबली ने पूर्व भव में किया था कि जिसके कारण एक चक्रवर्ती को हराने की शक्ति बाहुबली में थी? तो ये बात हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पर यहाँ बाहुबली ने दीक्षा लेने के बावजूद भी एक विचार आया कि मैं ऋषभ देव के पास चला जाऊं, पर फिर भी उन्होंने ऋषभ देव के पास न जाते हुए वहीं खड़े रह के साधना करने का निर्णय लिया। तो इसके पीछे कारण ये था कि बाहुबली ने खुद के क्रोध को तो कंट्रोल कर लिया, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मान कषाय था वो कंट्रोल नहीं कर पाए और वो सोचने लगे कि मेरे 98 ब्रदर्स जिन्होंने पहले दीक्षा ली हुई है, अगर मैं ऋषभ देव के पास जाऊंगा तो मुझे उनको नमस्कार करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं केवल ज्ञान प्राप्त करूं और फिर उनके पास जाऊं कि जिससे मुझे नमस्कार करना नहीं पड़े। तो ये एक थॉट उनको अटका देता है और वहीं रह के बाहुबली खुद की साधना का प्रारंभ करते। साधना कैसी? तो 12 महीने हो गए, इतने स्थिर है कि उनके हाथ और पैर पे जो क्रिपर्स होती है यानी वेलियां होती है, वो वेलियां आ गई और पक्षियां भी उनके ऊपर माला बांधने लगे। यानी आप देखिए कि उनकी स्थिरता, उनका अधिष्ठान कैसा स्ट्रांग होगा। और इतनी कड़ी साधना करने के बावजूद भी 1 साल हो गया केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो उसका कारण क्या था? तो ये हम अगले हमारे एपिसोड में देखेंगे। सो अभी आज प्रेयर
अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेसु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।